कॉन्सेंट्रेशन हट गया तो आपको लगेगा कि मैं कौन सी भाषा में क्या समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो डिसिप्लिन के साथ ये वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए भाई, तो यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों, आपको पता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी डिसीजंस लेते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें भारत सरकार से रिलेटेड, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री हैंडल कर लेते। तो नितिन गडकरी जी, कोई इंट्रोडक्शन इनकी ज़रूरत इनको है नहीं। देन निर्मला सीतारमण जी, इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। और इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, नितिन गडकरी एंड उसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी, इन दोनों के बीच में हम लोग को थोड़ा सा क्लैशेस देखने को मिले। क्लैशेस मतलब भाई कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बट येस एक टॉपिक को लेकर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी को बार बार रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे। कौन सा टॉपिक? जीएसटी का टॉपिक्स, मतलब बोले तो टैक्स का टॉपिक, इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक। सो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड मतलब कौन सा सेक्टर? तो दोस्तों वो है इंश्योरेंस सेक्टर। और ये जो मांग है ना, ये कई सालों से यहाँ पे चल रही है, बट अभी तक अगर देखा गया, निर्मला सीतारमण जी की बात करें या फिर उनकी जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करें, मीटिंग की बात करें, टीम की बात करें, कभी भी उन्होंने इस सेक्टर को, जो जीएसटी से रिलेटेड जो रिक्वेस्ट बार बार जाती थी, उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी बड़ा है भाई, तो कौन सी इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है? तो दोस्तों दो प्रकार के इंश्योरेंस, एक है लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पे बात हो रही है। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, जो नितिन गडकरी जी ने बोला कि दोनों लाइफ एंड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उसके ऊपर सरकार ने 18% का जीएसटी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, जीएसटी होना, टैक्स होना है, कोई गलत बात नहीं है, बट 18% किसके ऊपर भाई? लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। मतलब आप जो आप प्रीमियम भरते हो, ठीक है, वो प्रीमियम आप जीएसटी देकर भरते हो, इसलिए आपका प्रीमियम इतना ज़्यादा आता है, ठीक है। अगर वो जीएसटी अगर हट गया, ठीक है, तो वो प्रीमियम कितना नीचे आएगा। और कितने सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बट ये जो प्रीमियम के ऊपर जो एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है, इससे वो प्रीमियम के दाम और यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड यही पॉइंट नितिन गडकरी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसको हटा दो करके। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ममता बनर्जी, आप सभी लोगों को पता है, इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो उन्होंने भी कहा है कि हम लोग तो अभी प्रोटेस्ट के ऊपर उतर आएंगे सड़कों के ऊपर, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट रिमूव जीएसटी ऑन लाइफ एज वेल एज मेडिकल इंश्योरेंस। सो अभी आप बोलोगे अरे आप नितिन गडकरी जी की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी कहाँ से आ गई? तो नितिन गडकरी जी की ही बात, अभी ममता बनर्जी का भी ये डिमांड सामने आते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी डिमांड रिमूवल ऑफ अ जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी जी ने सबसे पहले डिमांड रखी, मतलब वो खुद सरकार में और सरकार से ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई ये विड्रॉ करो 18% का जीएसटी। ये मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये थोड़ी ना लग्जरी टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। लग्जरी के ऊपर 28% रहता है, बट फिर भी इसके ऊपर तो जीएसटी ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, ये देखने वाली बात होगी अपकमिंग इवेंट में। अपकमिंग इवेंट मतलब कब? जीएसटी काउंसिल की बैठक, ठीक है। ये जो फैसले लिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए जाते हैं कि क्या करना है करके। सो वापस कैमरा हम लोगों को जब भी जीएसटी काउंसिल की अभी बैठक रहेगी, ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी की ओर इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा फोकस जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड खास करके इस वक्त की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी ना, इसमें ये वाला टॉपिक काफ़ी उछाला जाएगा, मीडिया की ओर से उछाला जाएगा, अलग अलग लोगों की ओर से, पॉलिटिशियंस की ओर से, अपोजिशंस की ओर से, कि भाई ये जो इंश्योरेंस सेगमेंट है, उसमें ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है एंड लाइफ इंश्योरेंस है, इसके ऊपर का जो प्रीमियम है भाई इसको हटा दो। डिमांड तो यही है कि हटा दो करके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहा है। सो एक गुड न्यूज़ ज़रूर हम लोग को देखने को मिल सकती है, कौन सी? कि अगर यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर अगर जीएसटी अगर हट जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंपनी क्या कर लेती है, अगर कैलकुलेशन बैठता है 20,000 का, मान लीजिए 20,000 का, तो वो थोड़ी ना क्या 20,000 के हिसाब से मतलब अपने जेब से टैक्स भरेंगे करके, वो टैक्स एक्स्ट्रा ऊपर लगा कर ही आप लोगों को बताते कि प्रीमियम कितना निकल रहा है करके, ठीक है। तो गुड न्यूज़ क्या है कि अगर यहाँ पे प्रीमियम अगर हट गया तो काफ़ी लोग और ज़्यादा हम लोग को इंश्योरेंस सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट भी है, बट मतलब इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कंसंट्रेशन होना चाहिए कि इस सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ सकती है, गुड न्यूज़ ज़रूर हो सकती है अगर जीएसटी हटा तो। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है, कौन सा? जो कि हम कह सकते हैं कि इसी इंश्योरेंस सेगमेंट के लिए, लाइफ की बात करें, हेल्थ की बात करें, बुरी भी खबर यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। वो कौन सी? तो दोस्तों इनकम टैक्स तो आपको पता ही है, ठीक है। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी अभी दो टैक्स रिजीम आ गए, एक है ओल्ड, ठीक है, दूसरा है कौन सा? न्यू। एंड इससे रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नया टैक्स रिजीम हम लोग को देखने को मिल रहा है, सरकार इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए देखने को मिल रही है। सो प्रमोट करते हुए कैसे? मतलब इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स बताए थे। कौन से 2 पॉइंट? कि पहला तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने अगर आप जाओगे, अगर आपको ओल्ड चाहिए तो खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप न्यू में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाओगे। एंड सेकेंड,
जो ज़्यादा बेनिफिट सरकार अभी फिलहाल यहाँ पे दे रही है वो नए टैक्स रिजिम को ही दे रही है। अभी क्या जो बजट हुआ था जहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने सदन में बोला कि 17,500 की ईयरली सेविंग आपको हो जाएगी, बट वो किसको हो जाएगी? अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड वालों को कुछ नहीं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो बढ़ाया है 50 का 75 किया है वो न्यू में किया है, ओल्ड में कुछ नहीं किया है। जो मिनिमम टैक्स का जो स्लैब था वो भी बढ़ाया है, किधर बढ़ाया है? न्यू में बढ़ाया है, ओल्ड में कुछ नहीं। ओल्ड में जैसा था वैसा ही है। मतलब सरकार इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करे कि भाई आप ओल्ड से निकलकर न्यू में आ जाओ करके। डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला है, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि बेनिफिट्स वहीं पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए दोस्तों अभी ये चर्चा स्टार्ट हो चुकी है बजट 2024 के बाद, क्या ओल्ड टैक्स रिजीम क्या डिसकंटिन्यू होने वाला है? इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी को ये सवाल भी पूछा गया कि बजट का जो प्रेजेंटेशन बाद में जो रहता है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने तभी तो बोला कि नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड ऑन डिसकंटिन्यूइंग द ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम। ठीक है, बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं, जिस प्रकार से सारे बेनिफिट नए को ही दिए जा रहे हैं, ओल्ड धीमे धीमे करके उसका हम लोग को सनसेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अभी आप सभी लोगों को पता ही है 31 जुलाई डेट तो खत्म यहाँ पे हो गई है, जो कि ITR फाइलिंग से रिलेटेड डेडलाइन थी। एंड आप देख सकते हैं 70 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ITR फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, एंड उसमें भी डेटा निकल कर आया दोस्तों कि जो यहाँ पे 31 जुलाई तक का डेटा है, 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने ITR फाइल किया है। 70% लोगों ने क्या किया है? न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे ऑप्ट किया है, मतलब उसमें अपना ITR फाइल किया है। मतलब क्या है कि लोग ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी आप बोलोगे भाई आप ये न्यू टैक्स रिजीम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें आप कर रहे थे और बैड न्यूज़ ये कहाँ पे आ गए? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो है नया टैक्स रिजीम है ना, इसमें आप इंश्योरेंस जो लेते हो ना, कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उसका जो प्रीमियम रहते हैं ना, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो बेनिफिट मिलते थे, कौन से बेनिफिट आपने सुना है ना, 80C में बेनिफिट मिलता है, 80D में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, मतलब अगर लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 80C में आता था, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड 80D में आता था। ये ओल्ड के लिए रहेगा, न्यू के लिए नहीं है। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे न्यू के लिए अगर ज़्यादा लोग जाना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे, भाई 80C 80D का बेनिफिट ही नहीं है, तो फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों ले, क्यों हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लिए, क्यों इसका प्रीमियम भरे, जो कि गलत है भाई। ठीक है, वो डिडक्शन के लिए लेना नहीं होता है। ठीक है, बट जो ओल्ड टैक्स रिजीम जो जिसने बनाया था वो बहुत सोच समझ कर बनाया था कि लोगों को आदत लगाओ, सेविंग करो, एटलीस्ट वो टैक्स के डिडक्शन के माध्यम के हिसाब से तो एटलीस्ट क्या करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तो वो लेते थे। अभी तो वो क्या करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम वाले वो बोलेंगे छोड़ो यार, 80C 80D के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब एक्चुअल में पैसे कम बचते हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि ये वाला एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। अभी ये व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा, ये है हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री को, या फिर आप कह सकते हो उनको सुझाव दिया है, कौन सा, कि इंडिया में सिर्फ सिंगल डायरेक्ट टैक्स रिजीम यहाँ पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 2। मतलब जो ओल्ड न्यू है ना, उसमें वो यही कहने की कोशिश करे कि एक ही रखो करके। सो उनका बोलने का तात्पर्य, कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि 70% जो टैक्स पेयर है वो क्या कर रहे हैं, अभी नए इसमें जा रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, नए टैक्स रिजीम को ही रखो, ओल्ड को हटा दो करके। इनडायरेक्टली यही बोलने की उनका यहाँ पे कोशिश यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब क्या है दोस्तों कि इंश्योरेंस सेगमेंट के ऊपर आने वाले जो समय यहाँ पे रहेगा, आने वाले 1-2 जो साल रहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, अच्छे से समझो। अगर यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी ने जो डिमांड रखी है निर्मला सीतारमण जी के सामने कि भाई जो 18% का जो GST लगता है हेल्थ के ऊपर एंड उसी के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, उसको हटा दो। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। बट अगर भविष्य में अगर यहाँ पे अगर देखा गया ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सरकार एबॉलिश कर देती है, हटा देती है और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही रखती है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए बुरी भी खबर रहेगी। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C 80D का, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की जो स्थिति है उस हिसाब से आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी को, जो कि मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट फिर भी भाई कि लोग पैसा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेते, तो वो ये जुगाड़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बट अगर ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे हम लोग को दिक्कत में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि इफ बट वाला खेल होता है भाई, सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। ऐसा नहीं होता है भाई 1+1 = 2, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये सारा प्रोबेबिलिटी का खेल रहता है। तो आने वाले समय में ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने क्या करनी है, फोकस में बना के यहाँ पे रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स है, शेयर्स है जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं कि बाय
करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके स्टडी कर सकते हैं इनको। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर मैं आपके सामने चीज़ें रख दूँ तो 4 कंपनीज है, आपको बताइए LIC है, SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, ICICI प्रू है। इनको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये कंपनी कोई बुरी नहीं है, अपना अपना मस्त बिजनेस करती है, बट अगर सरकार इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालती रहेगी, अलग अलग चीज़ें लेकर आती रहेगी तो इनको तो दिक्कत होगा ही होगा। हाँ, टैक्स हट गया तो भाई ये कंपनियाँ हम लोग को मुस्कुराते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके प्रीमियम, हाँ प्रीमियम मतलब क्या है, इन कंपनीज को कुछ नुकसान नहीं होगा भाई, इनफैक्ट इनका बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है, प्रीमियम कम यहाँ पे हो जाएंगे, टैक्स के माध्यम से कम हो जाएंगे, इनको तो इनकम उतनी होनी थी तो ज़्यादा लोग यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं करके। बट साइमल्टेनियसली इनको डर भी है भाई कि ओल्ड टैक्स रिजीम अगर हट गया और न्यू में कोई भी अगर डिडक्शन नहीं रखा सरकार ने तो वापस इनको दिक्कतें हो सकती है। देन हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों पूरा जो सिनेरियो था, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली ही चीज़ें हैं, बट इसलिए तो वीडियो इतना लंबे बनते हैं और आप लोगों को सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बनाकर बता देता हूं कि क्या हो सकता है करके। सो नेक्स्ट अभी इसमें हम लोग को देखना है GST काउंसिल की बैठक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली, खास करके कि सरकार में ही जो व्यक्ति इतनी पावरफुल व्यक्ति है वही सरकार से रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रही है कि भाई हटा दो करके, एंड उनके बाद में वजन भी यहाँ पे होता है। तो देख लेते हैं कि निर्मला सीतारमण जी क्या इस वक्त GST काउंसिल की बैठक में इंश्योरेंस के ऊपर का जो प्रीमियम है वो हटाती है भी या नहीं है। एंड जो ओल्ड न्यू है वो तो बात की बात है यहाँ पे, ठीक है, बट वो भी शायद से ऐसा लग रहा है इवेंचुअली हम लोग को ओल्ड हटते हुए